हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 to 20 सितंबर, 11 से 20 सितंबर। पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। तो एरीज, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। उसके बाद हम देखेंगे एंजल की गाइडेंस। चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स with the Fool, King of Swords with the Death reverse, Seven of Wands with the 10 of Cups। तो एरीज जान ही नहीं दे सकते अपने पर्सन को। जो आप दिख रहा है कि आप शायद वॉक अवे कर गए थे अपने पर्सन से, थोड़ा दूरियां बना ली थी या इमोशनली आपने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था, पर मुझे लगता है आप फिर से एक नई बिगिनिंग चाहते हैं उसी पर्सन के साथ, फिर से एक चांस लेना चाहते हैं। आप जा नहीं सके वापस, आप बैक एंड फोर्थ करते रहे, लेकिन वापसी चाहते हैं वही रिलेशनशिप का और एक नई शुरुआत उसी रिलेशनशिप में चाहते हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, ये एरीज आप ही की कार्ड है। तो ये मेजर अरकाना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ पे आपके पर्सन सेम सिचुएशन है, अलग है। यहाँ पे आपके पर्सन काफ़ी कोल्ड, काफ़ी ठंडी बातें करते हैं, रोमांस नहीं है या क्लियर कट सिचुएशंस है। यहाँ पे आपको सब कुछ पता है कि ये पर्सन शायद आपके साथ बहुत रोमांटिक वे, पैशनेट वे में बात नहीं होती या बिहेव नहीं करते, सब पता है। दिमाग से ही वो ज़्यादातर चीज़ें सोचते हैं। लेकिन आप और इस कारण से आप दोनों में ब्रेकअप भी हुआ है। इसके बाद आप दोनों भी मूव ऑन करे हैं, मतलब आपको उन्होंने रिलेशनशिप को छोड़ के चले गए, आप रह गए, आपने भी फाइनली मूव ऑन किया या आपने रिलेशनशिप छोड़ा और मूव ऑन किया, लेकिन आप वापसी करना चाहते हैं। डेथ रिवर्स, लेट गो नहीं कर पा रहे, भुला नहीं पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे, इस रिलेशनशिप को जाने नहीं दे पा रहे रिलेशनशिप को। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ के लिए आपके पर्सन आपसे बड़े, सिंगल, डिवोर्सी या सेपरेटेड मेल हो सकते हैं, सेपरेटेड पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे भी एक मेजर और काना कार्ड है, ये डेथ की कार्ड मेजर और काना है, तो ये 12 के 12 राशियों के लिए है। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स विद द 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे आपको पता चल रहा है आप खुशियाँ चाहते हैं पर्सन के साथ, पर पर्सन डिफेंसिव हो रहे हैं, ओपन अप नहीं हो रहे, या इग्नोर कर रहे हैं, या रिप्लाई नहीं कर रहे, या ब्लॉक कर देते हैं, या जब आप बात करना चाहते हैं वो आपको रिस्पॉन्स सही से नहीं देते हैं। 10 ऑफ कप्स, आप चाहते हैं हैप्पीनेस, चाहते हैं खुशियाँ, पर पर्सन आप डिफेंसिव बने हुए हैं, दिखा नहीं रहे अपनी इमोशंस। इन कुछ केसेस में आप वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं या बोथ साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। कुछ केसेस में जो मैरिड नहीं है, आपके पर्सन डिफेंसिव है, ओपन अप नहीं हो रहे हैं, ऐसे आपको लगता है, लेकिन आप खुशियाँ चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। चलिए अब देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। The Moon with the Queen of Wands, the Two of Swords with the Queen of Cups in reverse, the Seven of Wands reverse with the Nine of Swords। तो यहाँ पे आपके पर्सन के दिमाग में आप ही आप चाहे हुए हैं। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस की कार्ड है, पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। आप चाहे हुए, वो आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, पर काफ़ी कुछ सोच विचार कर रहे हैं, इससे रिलेटेड थिंकिंग कर रहे हैं। दूसरी बात हो सकता है कोई स्ट्रेस हो, कोई चिंता हो, या किसी तरह की क्लैरिटी पहले चाहते हैं सिचुएशन में, कुछ बातों से क्लियर हो जाना चाहते हैं, तब एक्शन लेना चाहते हैं। काफ़ी पसंद करते हैं आपको ये पर्सन, ये आपके बारे में सपने देखते हैं, पर कुछ चीज़ का डाउट है इनके मन में, उस डाउट को हटने के लिए ये रुके हुए हैं। तो यस, और ये एक्शन लेना चाहते हैं, काफ़ी डिज़ायर करते हैं आपको, काफ़ी हॉट लगते हैं आप, काफ़ी फिजिकली अट्रैक्टिव लगते हैं इनको। कुछ केसेस में
आपके पर्सन आपसे बड़ी हो सकती हैं, कुछ केसेस में मैरिड भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे लेकिन एक तीसरा सिचुएशन है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, आपको आपके पर्सन को लगता है आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, आप प्यार ही नहीं दिखाते हो, आप अब इनको लगता है कि इस सिचुएशन में लव नहीं है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये दुविधा में चले गए, क्रॉस रोड्स पे चले गए, डिसीशन ले खत्म हो गया कि अभी भी है या इसमें आगे बढ़ा जाए, कोशिश की जाए कि नहीं की जाए। हर तरह की दुविधा वाली सिचुएशन है, इसलिए ये कोई डिसीशन या एक्शन लेते हुए नहीं आए होंगे। लेकिन इनको लग रहा है कि आपके इनके बीच जो पहले प्यार था वो खत्म हो गया है, उसमें कमी आ गई है इंटेंसिटी में, ये लग रहा है। कुछ केसेस में आपके पर्सन को लग रहा है कि कहीं आप और इन्वॉल्व हो गए हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, इसमें से भी कुछ आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आपसे बड़ी हो सकती हैं। अब यहाँ पे पर्सन चिंतित है, रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है कि कब तक आप ओपन अप होंगे, कब आप इनसे एक्चुअली दूरियां बना के हैं, शायद कम्युनिकेशन सही से नहीं करते, इग्नोर करते हैं इनके मैसेजेस को। तो ये अब इन्होंने सोच लिया है कि इनको पता है कि आप कब आप ओपन अप होंगे, कब आप वापस से इनके मैसेजेस रिस्पॉन्ड करेंगे, कब आप इनके इग्नोर करना कम करेंगे या अनब्लॉक करेंगे, ये भी हो सकता है कुछ केसेस में। कब आप अपने डिफेंस जो है, आपने जिस बात के लिए दूरियां बढ़ाई है, उसमें कब उस डिफेंसेस को कमी करेंगे, मतलब हटाएंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो काफी चिंतित है पर्सन, रातों की इनकी नींद उड़ी हुई है, परेशान दिख रहे हैं पर्सन। चलिए देखते हैं आउटकम, लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। फाइव ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे एरीज, आप 5 से 6 ऑफ पेंटिकल में तो कोई बैलेंस करने आ रहा है सिचुएशन, कम्युनिकेशन आ रही है, जहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी कि पूरी अच्छी हो जाएगी, एकदम सटीक हो जाएगी, रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी नहीं, पर यहाँ कुछ कम्युनिकेशन आ सकती है जो आपके इनके रिश्ते में जो इम्बैलेंस बना हुआ है, थोड़ा बहुत बैलेंस ला सकता है कम्युनिकेशन। एक क्विक कम्युनिकेशन आते हुए दिखेगी, जिससे कि आप जो एक दुखी बैठे हैं या बहुत दिनों से आपकी कम्युनिकेशन नहीं हुई है, मैसेज के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, इस तरह से है, तो वहाँ पे बैलेंस आते हुए थोड़ी बहुत वर्क पुट इन होते हुए दिखेगी, एक सडन कम्युनिकेशन आ सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक क्विक कम्युनिकेशन आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि बहुत रोमांटिक पैशनेट हो भी सकती है कुछ केसेस में, बट एक कम्युनिकेशन आएगी जो आपके 5 से 6 ऑफ पेंटिकल अच्छी कार्ड मानी जाती है, तो आप निकलेंगे उससे एंड थोड़ा बहुत काम इस पे पुट इन किया जाएगा आपके पर्सन की तरफ से। तो यहाँ पे तो कम्युनिकेशन है, यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपके पर्सन ने क्लियर कर लिया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी, इनको ये ऑफर करना चाहते हैं आपको कुछ, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो सकती है, चाहे रिलेशनशिप हो सकती है, चाहे एक कुछ भी, कोई एक रिश्ता चाहिए इनको आपसे। अब इन्होंने ये सिंगल थे काफ़ी दिन तक, खूब घुमा फिरा, खूब आज़ादी, एक आज़ाद वाली ज़िंदगी जी है। अगर ये आपसे ये कह के सेपरेट हो गए थे कि आज़ादी थोड़ी सी चाहिए या काम पे फोकस करना है, इस तरह से या करियर, तो कर लिया, अब सिंगल नहीं रहना है, ये क्लियर है इस ऑफ स्वॉर्ड्स के, इस ऑफ स्वॉर्ड से। तो ये ऑफ कोर्स अभी कुछ चाहते हैं आपके साथ, चाहे वो फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इस तरह की कार्ड है ये। तो कम्युनिकेशन उससे भी रिलेटेड आती हुई, ये आपसे यंगर पर्सन हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ भी वही है। बाकी भी राशियों के लिए है ये मैसेज, बट इन पे ज़्यादा दो अलग अलग सिचुएशन है, दोनों में कम्युनिकेशन है।
तो एक है जो सिंगल चले गए थे, जो आपसे टोटली दूर चले गए थे, वो वापसी करते हुए दिख रहे हैं, और एक कम्युनिकेशन भेज सकते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, कुछ भी, दोस्ती, फ्रेंडशिप, या रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं। तो दिस इज इट, अच्छी है ये आउटकम, होपफुली सबके साथ रेजोनेट करे। अब मूनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एरीज के लिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो एक मुश्किल भरी सिचुएशन का साइकिल खत्म हो रहा है और न्यू बिगनिंग्स की तरफ आप जा रहे हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल, एक टफ साइकिल की एंड हो रही है, खत्म हो रही है एक मुश्किल वाली साइकिल, एंड मतलब उसकी मुश्किल जो सिचुएशन डिफिकल्ट है वो साइकिल खत्म हो रही है। तो जब खत्म होगी तो न्यू बिगिनिंग्स होगी। सो दिस इज इट, ऑल द बेस्ट एरीज, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।